प्रशांत किशोर कोई न्यायालय तो नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है। आपको कैसे पता कि कौन सा नेता कितना भ्रष्ट है? सुन तो लीजिए, पूरे बिहार की जनता कह रही भ्रष्ट है। नहीं, आप तो दोषी साबित कर रहे हैं बिल्कुल कह रहे हैं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल कोई इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं है। मतलब जो खाता ना बही जो प्रशांत किशोर कहे वो नहीं सही है। नहीं, प्रशांत जी ने बहुत बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। अगर सत्ता में नहीं आए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम डरते किसी से नहीं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके पास 100 नेताओं की लिस्ट है, वो भ्रष्ट हैं। ये कैसे है आपके पास लिस्ट? लोग बता रहे हैं कि जमीन पे दाखिल खारिज में 10,000 तो रुपया कहीं लग रहा सुनी है। बातों पे आपने कह दिया वो भ्रष्टाचारी है। कहीं सुनी क्या बात है भाई? ये आपने पूरी बात सुनी नहीं है, आधा बताइए। रिसर्च करके आइएगा। आप सवाल पूछ के शूट एंड स्कूट मत कीजिए। और you're shooting the messenger। नहीं, हाँ। आप ये कह रहे हैं, एक तो आप गलत कोट कर रहे हैं। 3 साल में शायद 241 करोड़, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, की कमाई का आंकड़ा है। आपके विरोधियों को इस पर यकीन नहीं है। क्या बात करते हैं आप लोग? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया। अरे 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है। 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसके बाद आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप नहीं करेंगे। फिर पिछले 3 साल में प्रशांत किशोर जी किस राजनीतिक पार्टी की मदद करते हैं? ये जनता के लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट है सर। एक मिनट, सवाल जनता के लिए मेरा सभी सवाल important ये है लेकिन कि खाली प्रशांत किशोर के लिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक ऐसा सवाल है ना पूछता हूं। ना, आप ही का खाली नहीं चलेगा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपसे मदद मांग मेरे रही है? भाई जरूरत नहीं है। और आपको आपने पेमेंट पूरा- कर रही है। आप देखिए, आप आधा सुधा कचड़ा रिसर्च करके आए हैं। 100 करोड़ के और कागजात आपके पास हैं, तो फिर आपने धमकी दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो मैं, इसलिए मतलब इससे डील- अब यही तो डील है ना? आपको समझ नहीं आया ना। जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारे जगह बैठिएगा, हम आपके जगह बैठेंगे। अगर आपको ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, वो माफी है, तो ये डील है। अरे मेरे भाई, आपके जैसे विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। प्रशांत किशोर तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आप जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि अब तेजस्वी पर कर रहे थे तो आप कह रहे हैं बीजेपी का बी टीम है। प्रशांत जी, आप 2014 में बीजेपी के सारथी बने। आज कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आपने कहा कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? लालू राज को 10 में से कितने नंबर, नीतीश राज को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? भविष्य में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, भविष्य में प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने की संभावना, आजकल बिहार में शोले चल रहे हैं और शोले से याद आया एक बड़ा मशहूर डायलॉग। माँ कहती है कि बच्चा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा, और यहां पर जो नेता कह रहे हैं कि चुप हो जाओ वरना गब्बर यानी प्रशांत किशोर आ जाएगा। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। प्रशांत जी। नहीं, वो तो डरे ही हुए हैं, वो तो दिख ही रहा है। और वो प्रशांत किशोर से नहीं डरे, अपने कुकर्मों से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने क्या गलती करी है। और प्रशांत किशोर ने एक बात बताई, मंगल पांडे के बारे में एक छोटी सी बात कही और मंगल पांडे उसके बाद से चुप है। दिलीप जायसवाल जी के बारे में एक बात बताया, हमने उनका पूरा उनकी जन्म कुंडली नहीं खोली है। हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। हमने अशोक चौधरी ने कितना पैसा लूटा ये नहीं बताया, सिर्फ 200 करोड़ की बात कही। हमने सम्राट चौधरी की एक गलती, 2 गलती के बारे में बताया, लेकिन उन्हें तो पता है ना कि उन्होंने कितने गलती करी है, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो डर रहे हैं। तो वो अपने कुकर्मों से डरे हैं और इस बात से डरे हैं कि जनता को उनके कुकर्मों की जानकारी हो रही है। आप जो बता रहे हैं मैं इन सारी चीजों पे आऊंगा, और मैं ही नहीं, मेरे आज ब्यूरो चीफ है रुपेश भाई, वो भी बैठे हुए पीछे, उनके पास भी एक लंबी फेहरिस्त है। प्रशांत जी, बिहार में अच्छा भला चुनाव चल रहा था, और अच्छा भला चुनाव होता था एक जमाने में, एनडीए बनाम महागठबंधन। लेकिन इस बार तीसरी पार्टी ने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये काम किसका बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा ये नहीं पता है, लेकिन जनता का काम बनने वाला है।
जो आपने कहा कि एक अच्छी खासी व्यवस्था चल रही थी, ये ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिसमें नीतीश और भाजपा वाले आकर कहते थे हमको वोट दे दो नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। लालू जी कहते थे कि भाई हमको वोट दे दो नहीं तो सांप्रदायिक शक्तियां आ जाएंगी, फिरकापरस्त ताकतें आ जाएंगी। और जनता जो है वो निरीह बनकर लाचार होकर मजबूरी में इनको वोट देते आ रही थी। अब जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है। तो जब लालू जी कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक शक्तियों को वोट नहीं देना है, तो जनता कह रहे हैं हाँ वो तो नहीं देना है, लेकिन जनसुराज भी एक विकल्प है मेरे पास। जब नीतीश और भाजपा कह रहे हैं कि भाई लालू आ जाएगा, तो कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम हटो, जनसुराज को भी ला सकते हैं। तो तीन तिगाड़ा ने काम बना दिया, जनता का काम बना दिया, नेताओं का काम बिगाड़ दिया। जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही थी 20-25 सालों से, जहां लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मिल रहा था मुफ्त में, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का जमाना चला गया और लोगों को एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है। इसलिए ये आपको घबराहट दिख रही है। प्रशांत जी का काम बन रहा है या बिगड़ रहा है? प्रशांत जी का काम कुछ नहीं बन रहा है, बिहार की जनता का काम बन रहा है। जनसुराज का काम बने या न बने, जैसा आपने बताया 30 साल में पहली बार चुनाव से पहले सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी लोगों के लिए। जिन वृद्धों का पेंशन 20 वर्ष में 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, आज उन वृद्धों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को सीधे 1100 रुपया मिलने लगा। जिस आंगनवाड़ी वर्कर को, जिस आशा सेविका को, जिस रसोईया को इस सरकार ने यहाँ डाक बंगला चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया, आज उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं भैया हमको वोट दे दो। इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त हो गई। युवाओं को 1000 रुपया देने की बात नीतीश जी ने 2015 में कही थी, आज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप बताइए? तो ये आपका खौफ है? मेरा खौफ नहीं है, ये इस बात का खौफ है कि जनता के पास एक और विकल्प है। लोकतंत्र में जो जनसुराज के लोग बता रहे हैं, नेताओं में डर होना अच्छी बात है। नेताओं को ये डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा सकती है। बिहार की दुर्दशा का, इसकी दुर्गति का, बदहाली का एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ नेताओं के मन से डर ही खत्म हो गया है। वो जान रहा है कि काम करें न करें, लास्ट में आकर लालू जी के डर से हमको वोट नीतीश को, भाजपा को पड़ ही जाएगा। लालू जी को मालूम है कि मुसलमान बेचारा जितना भी बदहाल हो जाए, परेशान हो जाए, भाजपा के डर से मुझे ही वोट दे देगा। लेकिन डर तो जनता का होता है। प्रशांत किशोर जी क्यों डरा रहे हैं? जनता का ही डर है। प्रशांत किशोर तो बस उसकी एक आवाज बनकर एक फॉर्मेशन में दिख रहे हैं। डर तो जनता का ही है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो अभी कुछ बने नहीं है। जनसुराज का तो कोई एमएलए जीता नहीं है, हम सरकार या विपक्ष में है नहीं, तो हमारा क्या डर होगा? ठीक ठीक है। डर तो जनता का है, क्योंकि जो पक्ष और विपक्ष में बैठा हुआ है उसको सड़क से आवाज जा रही है, उसको हो रहा है कि ना मैं पक्ष में रहूंगा ना विपक्ष में रहूंगा, जनता अब अंदर आने वाली है। प्रशांत जी, काशीराम जी का एक मशहूर बयान है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। प्रशांत किशोर पहला चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल जीतने के लिए। जिस जमाने में कांशीराम जी ने यह प्रयास किया और ये बात कही, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय अपनी बात अगर आपको बतानी है, किसी गांव तक पहुंचानी है, तो पहुंचाने में 5 दिन लगता था, 10 दिन लगता था। आज वो बात व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सेकंड्स में पहुंच रही है। तो अगर आप सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को हटा दें तो बिल्कुल प्रशांत किशोर को, जनसुराज को भी बिहार में यह काम करने, जीतने में 15 साल लगेंगे। लेकिन चूंकि आज व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो लोग घर घर में बैठे बैठे ये चीज़ सुन रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी में 2 टाइप के लोग मिलते हैं। एक हैं जो कहते हैं कि वाकई कुछ हवा है, और दूसरे हैं वो कहते हैं कि हवा नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें। मेरे बात तो कर रहे हैं, आपने कांशीराम जी का कि जो बात कही हुई है उसका हवाला दिया है। वो चाहे जनसुराज की बुराई ही कर रहे हैं, आलोचना ही कर रहे हैं। जनसुराज की बात घर घर कैसे पहुंची? सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंची। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो ये बात पहुंचने में 10 साल लग जाता है। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। एक और कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि प्रशांत किशोर जी को जो वोट मिलेगा वो बीजेपी का नुकसान होगा या आरजेडी का नुकसान होगा? ये कंफ्यूजन लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है। वो लोग जो समझते हैं कि बिहार 2 भागों में बटा हुआ है, बिहार के वोटर,
मेरे भाई आप आंकड़े निकाल लीजिए, पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट आया है। 1/3 बिहार का वोटर ना एनडीए को वोट दिया है ना महागठबंधन को वोट दिया है, और आप ही लोग कह रहे हैं कि कुछ तो वोट काटेंगे। तो दोनों का अगर 5-5% वोट भी काट दिए और 28 में जोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग दोनों का वोट काट रहे हैं, और इतना काट रहे हैं कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे, क्योंकि 1/3 वोटर इनसे पहले से कटा हुआ है। प्रशांत जी, 2 साल और अब में फर्क ये आया है कि पहले ये कहा जा रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अब आप जिस तरीके से खुलासे कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें लेकर आ रहे हैं, एनडीए को निशाना बना रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में कोई डील है। तो अब बताइए कि पहले हम बी टीम थे, अब हम तेजस्वी यादव के साथ हो गए, तो पहले आप लोग तय कर लीजिए कि हम हैं क्या। कोई कहा वोट कटवा पार्टी है, समझा कि इनको प्रशांत किशोर को गुस्सा आ जाएगा। हम तो कैमरे पे कह रहे हैं भाई हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। एनडीए का भी वोट काटेंगे, महागठबंधन का भी वोट काटेंगे, और इतना काटेंगे कि जो 28% पहले से नाराज बैठा था उसके साथ जुड़कर दोनों को काट के साफ कर देंगे। चुनाव के ठीक पहले अगर आप ऐसे खुलासे करेंगे और आपके खुलासों से एनडीए को नुकसान होगा तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि अभी तो आप बोले थे हम बी टीम है। नहीं, मैंने बताई, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव अपनी मैं गलती माने आपसे- मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव से पहले आप जिस तरीके से खुलासे कर रहे हैं, सरकार में कौन है? अगर आप खुलासे कर रहे सरकार में कौन है? हैं, एनडीए है, तो चोरी भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगेगा? मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं पहले रुकिए ना भाई, एक मिनट, आप ऐसे सवाल का उत्तर कोई लॉजिक होना चाहिए मेरा ना। लॉजिक ही बता रहा हूं, आप सुन लीजिए सवाल। अगर आप चुनाव से पहले ये जो आरोप लगा रहे हैं, डेफिनेटली आप ये क्लेम करेंगे कि इससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान एनडीए को होगा। हो। तो फिर फायदा क्या जनता का हो रहा है, आरजेडी को नहीं होगा? जनता को हो रहा है। आरजेडी को भी क्यों होगा। क्यों क्यों फायदा होगा आरजेडी को? भाई लोग पहले से जानते हैं इस राज्य की सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे अपराधी पार्टी है राजद। वो किसी भी हालत में राजद को वोट नहीं देंगे। आपको जो तो आप ये राजद कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि राजद को तो वोट मिलेगा ही नहीं? कैसे मिलेगा मैं बताइए? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, हमको कांस्टेंट मानने की क्या जरूरत है? पीछे का नहीं, इतिहास आपने अभी आपको- बोला ये। अरे आप तो आंकड़े देख कर आए हैं। 2005 के बाद से राजद को इन करीब करीब 65% बिहार की जनता ने ना वोट दिया है ना आगे देगी। क्योंकि जिस जंगल राज की आप लोग बात करते हैं, जिस पर आप आर्टिकल लिखते हैं, विवेचना करते हैं, चर्चा कराते हैं, उस जंगल राज को जिन 2 पीढ़ियों ने बिहार के भोगा है, वो किसी भी हालत में राजद के साथ नहीं जा सकते हैं। इसलिए भी नहीं जा सकते हैं कि राजद का चाल चरित्र चेहरा बदला भी नहीं। जैसे पहले वो लोग थे वैसे आज भी हैं। राजद ने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया, कुछ राजद में बदला नहीं, तो उसके साथ जाएगा नहीं। तो अगर एनडीए का वोट कट रहा है तो नुकसान सीधा सीधा उनको होगा, फायदा जनसुराज को होगा। मैं आपके खुलासों पर आता हूं। पहला नाम सम्राट चौधरी। आपने कई गंभीर आरोप लगाए, सबसे सिर्फ 2, कई नहीं 2। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे गंभीर आरोप शिल्पी जैन मर्डर केस में शामिल होने का। सम्राट चौधरी और उनके समर्थक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये सारी बातें सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कह रहे हैं, नौसिखिए हैं आप, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं नौसिखिया हूं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मुझे क्राइम करके उप मुख्यमंत्री बनने की समझ नहीं है। हम नए नए राजनीति में आए हैं, हमको ये नहीं पता है कि कैसे अपराधी भी बने, लूटे भी और जनता को बेवकूफ़ भी बना दें। पहले तो आपने जो आरोप पढ़ा है वो गलत है। हमने उन पर 2 आरोप लगाए हैं और 1 सवाल पूछा है। पहला आरोप लगाया कि भाई आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की है ये बता दीजिए, क्योंकि इलेक्शन एफिडेविट में आपने 2010 के एफिडेविट में बताया कि आप 7वीं पास हैं। उसके बाद अब आप बता रहे हैं कि आप डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने बकायदा पीएफसी कोर्स किया और उसका एफिडेविट भी दिया। ठीक है, तो कामराज प्रशांत यूनिवर्सिटी से किशोर 10वां जाके क्लास नहीं पास किए भाई। कह रहे प्रशांत किशोर जाके पता कर। अरे सुन तो लो मेरे भाई, कामराज यूनिवर्सिटी मैट्रिक पास नहीं कराता है ना, यूनिवर्सिटी है ना। सम्राट चौधरी से सीधा सवाल है कि आपने 10th और 12वीं की परीक्षा पास की है कि नहीं, अगर की है तो बता दीजिए किस साल और कहां से किया है। दूसरा आरोप है ये है कि 1995 में 7 लोगों का नरसंहार हुआ है। एक आदमी की हत्या नहीं, 7 लोगों की हत्या हुई। नामजद अभियुक्त है उसमें सम्राट चौधरी, जेल गए। ध्यान से सुनिए, जेल गए। वो कह रहे हैं लालू यादव ने फंसाया। अरे सुन तो लो भाई, जेल गए
जेल में 2 बार इनका रिजेक्ट हो गया बेल, सीजीएम कोर्ट से 2 बार बेल रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल के उम्र का हूं, जो ये सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ये नाबालिग हैं, इस नाम पर इनको जुवेनाइल कोर्ट ने जेल से बाहर निकाला। तो मैं उनसे सीधा पूछना चाह रहा हूं कि आप जेल गए थे कि नहीं, और अगर आप उस समय 15 साल के थे तो 2020 में आप 51 साल के कैसे हो गए? क्योंकि अगर 2020 में आप 51 साल के हैं तो उसका मतलब है कि 1995 में आप 26 साल के थे। उनका ये कहना है कि मैं अकेले जेल नहीं गया, मेरे परिवार के कई सदस्य गए और लालू यादव ने फंसाया अरे था। भाई, लालू और यादव को नीतीश कोई कुमार उनके समर्थन में पदयात्रा निकाल रहे थे। पदयात्रा निकाले या पूरा देश चल दिए, उससे क्या मतलब है? सीधा सवाल का जवाब दो, आप पर हत्या का आरोप है कि नहीं है? नहीं, वो लेकिन उसको पॉलिटिकल साजिश कर रहे अरे हैं। साजिश ही सही, ये पहले मानो हत्या का आरोप है कि नहीं है, जेल में गए थे कि नहीं गए थे, कोर्ट में ट्रायल चला है नहीं चला है, कोर्ट ने आपको बरी किया है कि नहीं किया, ये बताओ। अरे लालू जी ने फंसाया, किसी ने फंसाया? आप लालू जी जाके इनके हाथ से गोली चलवा दिए थे, लालू जी ने इनको बचाया। ये लोग समता पार्टी में थे, आप पूरी कहानी सुन लीजिए। सच्चिदानंद सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो काउंटिंग के दिन तारापुर में जा रहे थे, 6 लोगों की उनकी हत्या की गई, 2 घायल लोगों की हत्या जाकर अस्पताल में की गई, 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। उसमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट कुमार चौधरी अभियुक्त हुए, तुरंत अरेस्ट हो गए, जेल में गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, महीनों जेल में रहने के बाद जुवेनाइल कोर्ट से नाबालिग होने के नाम पर बाहर आए। नहीं, लेकिन अब एक मिनट रुको भाई, आप मान लीजिए कि सब गलत है, लालू यादव ने आपको फंसा दिया, आपने इसको इलेक्शन एफिडेविट में क्यों नहीं लिखा? ये तो देश का कानून है ना, अगर आपने कोई अपराध किया, आप पर केस हुआ, साजिशन ही हुआ, आपको अपने इलेक्शन एफिडेविट में तो लिखना है, क्यों नहीं लिखे? और नहीं लिखे तो आपका इलेक्शन रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इतनी डिटेलिंग लेकर बैठे हैं। डिटेलिंग की कोई बात नहीं, कई लोगों सुनिए, प्रशांत कई जी, लोगों को लग रहा है आप ये जब जानकारी लेके बैठे हुए हैं तो ये सवाल बनता है कि इसको किश्तों में आप क्यों बता रहे हैं? किस्त में आप एक बार जनता बता के दिया। पास लेके जाएं, कोर्ट में लेके जाएं, बता अदालत दिया। में लेके जाएं। अभी अब एक किस्त में बता दिया। नहीं, आप अदालत क्यों नहीं जा रहे? जा रहे हैं अभी, जा रहे हैं आप अदालत? बिल्कुल जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल के बारे में बताया हाँ, कि राजेश शाह की हत्या का इन पर आरोप जैसे है। आपने अलग अलग लोगों पर अरे सुन तो किस्तों में लो, बताया, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? जब जानकारी आएगी तभी तो बताएंगे। नहीं, तो फिर आप अब कल मान लीजिए- ये जानकारी लेके आप कोर्ट में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। कब क्या करेंगे? अरे आप भाई इसमें? देख लीजिए, हम लोगों ने 70,000 करोड़ का जो सीएजी का नहीं, डॉक्यूमेंट, मैं सम्राट चौधरी की बात सुनिए कर ना रहा हूं। भाई, आपने कहा कि आप किस्तों में जारी कर रहे हैं, जो भी बात कहते हैं उसको पूरा लॉजिकली फॉलो करते हैं। सबसे पहला खुलासा किया गया दिलीप जायसवाल पर, तो उस केस को इन्होंने बंद करा दिया था, हम लोगों ने हाईकोर्ट में उसको केस किया है, फिर से रीओपन करने के लिए हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर किया गया। दूसरा मंगल पांडे पर कहा गया, तो मंगल पांडे के पत्नी का पूरा अकाउंट डिटेल 2.5 करोड़ रुपए उसमें जमा है, वो जारी कर दिया। तीसरा सम्राट चौधरी की जहां तक बात है, तो अभी इन पर जारी किए हैं, गवर्नर के यहां जाकर हम लोगों ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, और कोर्ट जैसे ही खुलेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। ये किसने आपको कह दिया कि नहीं जाएंगे? हमने प्रेस में कहा है कि कोर्ट में जाएंगे। अशोक, इनकी कुर्सी तो गई, इनकी कुर्सी गई, क्योंकि किसी भी तरीके से आप लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, आपने जो क्राइम किया वो किया, सही है गलत है वो कोर्ट देखेगा, लेकिन आपने अपने इलेक्शन एफिडेविट में कहीं इसकी घोषणा नहीं की, कोई बताया नहीं, तो ऐसे ही गलत आपका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। अशोक चौधरी पर आपने करोड़ों की संपत्ति का इल्जाम लगाया। 200 करोड़ 200 करोड़। उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत किशोर साबित कर दें तो मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। साबित कर दिया, डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, और उसके बाद अशोक चौधरी डर के मारे ट्वीट करके माफी भी मांग लिए। नहीं, लेकिन फिर आप वो कह रहे हैं कि वो 500 करोड़ की मानहानि अरे करेंगे सुन आप तो पर। लो, अरे कहाँ आप उनका ट्वीट, आपने रिसर्च ठीक से नहीं किया। अशोक चौधरी पहले गिदड़ भपकी दिए कि अगर हम पर कीजिए, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा हम जनता के बीच जाएंगे। अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं आपको मानहानि केस कराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, ये अशोक चौधरी के शब्द हैं। और जैसे ही ये घोषणा हुई, अशोक चौधरी ने कहा कि अब हम न्यायालय का रास्ता नहीं, जनता के दरबार में जाएंगे। तो अशोक चौधरी तो चुनाव लड़ते नहीं है। तो ये एक मिनट रुकिए, अशोक चौधरी तो चुनाव लड़ते नहीं है, तो जनता के दरबार में कैसे जाएंगे? तो ये माफी कहां से हो गई? अरे तो आप तो पूरे कहे थे ना कि प्रशांत किशोर ने गलती अगर कोई बात कही थी
आपने हम पर 100 करोड़ का मानहानि लेकिन भेजा। आपने भी तो ये कहा कि अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो मैं 500 करोड़ अभी का वापस खुलासा कहाँ लिए? करूंगा। अब तो ये तो डील वाली बात हो कहाँ गई डील हो गई? 100 करोड़ की मानहानि वापस लो, वरना मैं 500 करोड़ का उन्होंने करूंगा। वापस ले लिया। अब हम आगे करने वाले कि नहीं, आपको कैसे मालूम है? कहाँ वापस ले लिया उन्होंने? अरे लिख के दिया। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच में अरे जाएंगे। अरे नहीं, उसमें जाके पढ़िए तो भाई, हिंदी में तो लिखा हुआ है। क्या अब लिखा हुआ? न्यायालय की कार्रवाई नहीं करूंगा, न्यायालय अब जनता के अदालत में जाऊंगा। जनता की अदालत में जा रहे हैं ना, हाँ। तो माफी कहाँ मांग ली है? अरे तो यही तो, अरे भाई आप पहले गए हम पर मानहानि का केस किए, और मानहानि के केस को आप फॉलो नहीं करते, एक नोटिस भेजे, और उसको फॉलो अप क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए मैंने उनका मानहानि कर दिया और उनको विश्वास है कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उनको ये कहना चाहिए कि मानहानि का नोटिस का जवाब प्रशांत किशोर ने दिया, कोई प्रूफ नहीं दे पाए, अब इनको हम केस करेंगे। उन्होंने उल्टा कह दिया कि अब हम केस वोस नहीं करेंगे, अब हम जनता की अदालत में जाएंगे। आपने ये कहा कि हम 500 करोड़ का भी खुलासा करेंगे अभी। तो ये आप कब करेंगे और कब लेके अब कब आएंगे? करेंगे आपको पहले बता के थोड़ी करेंगे, आप उनको थोड़ा दिन नहीं, लेकिन नहीं, आप टीवी 9 पर हैं, आप करेंगे खुलासा 500 बिल्कुल करोड़ का पूरा? करेंगे। 500, अरे जितना का आएगा उतना करेंगे। हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हमारे पास ये कोई रुकिए, आप पहले बात सुन लीजिए, कि कोई हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं कि हम जानते हैं कि अशोक चौधरी ने कितने का लूट किया है। जैसे जैसे जानकारी आ रही है वैसे जानकारी दे रहे हैं। हमने जो प्रेस में बात कही, उसके बाद अशोक चौधरी ने क्या कहा? हमने कहा था कि ट्रस्ट के लोग आकर पब्लिकली बताएं कि ये पैसा कहाँ आया, उसका डीड जारी कर दिया, बैंक अकाउंट जारी कर दिया। अभी तक ट्रस्ट ने कुछ नहीं कहा है। और अशोक चौधरी को यह कहा था कि अगर आप में दम है तो न्यायालय में लड़ो, और नहीं वापस नहीं लोगे तो आपने 500। जो अभी कहा, यही मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर कोई न्यायालय तो नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग नहीं एजेंसी है। तो नहीं है। आप अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं। एक मिनट, आप अलग अलग चीजें सामने रख रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे सिद्ध हो रही हैं? ये सारी चीजें फैक्ट्स के तौर पर अरे मेरे आप भाई, कोर्ट जाइए। इस देश में कानून है, आप चैनल चलाते हैं। आपको आप कैसे किसी- पता कि कौन सा नेता कितना भ्रष्ट अरे है? सुन तो लीजिए, वो प्रूफ तो नहीं हुआ ना अरे सर? आप चैनल चलाते हैं, हम्म। आप किसी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप चलाइएगा तो मानहानि से डरिएगा कि नहीं कि आप केस में फंस जाइएगा अगर गलत चलाइएगा तो। हम कह रहे हैं कि तुमको दम है तो हमको केस में, हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर केस कर दो। केस करने का गिदड़ भभकी भी दिया नोटिस देके, वो भी भाग गए। तो ये सीधा दिखाता है कि वो फंसे हुए हैं। लेकिन हम जब कोई चीज चलाएंगे तो अगर कोई आरोप है तो हम आरोपी बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये भ्रष्ट है, तो हम बिल्कुल बोलेंगे कह रहे भ्रष्ट आरोपी है। बिल्कुल हम कह रहे भ्रष्ट है, पूरे नहीं। बिहार की जनता कह रही भ्रष्ट है। नहीं, आप तो दोषी साबित कर रहे हैं बिल्कुल कह रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल कोई इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं है। आप बैंक से 50 करोड़ का जमीन खरीदे हैं, बैंक अकाउंट डिटेल है, डीड है, तो उसमें गलती क्या है? मतलब ना खाता ना बही, जो प्रशांत किशोर कहे वो नहीं सही है। नहीं, ऐसा है भाई, आप मंत्री हैं। अभी आपने कहा कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिल्कुल नहीं है। और अभी आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं तो है भ्रष्ट। नहीं नहीं, अरे हम कह रहे हैं मतलब हम तक डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, डीड दे दिया। नहीं, लेकिन वो कोर्ट एक एज अ एविडेंस कोर्ट में तो गया नहीं ना, किस वो चीज proven का? तो हुआ नहीं ना। किस चीज का? इन्वेस्टिगेट आगे भाई वो हुआ सामने नहीं। से बता दें कि आप मंत्री हैं, आप 200 करोड़ का प्रॉपर्टी कहां से लाइएगा? वो कह देते हैं ना कि भाई ये रजिस्ट्री हमारी नहीं है, हमारे अकाउंट से पैसा नहीं गया है। प्रशांत किशोर के पास लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं है? क्यों BJP, नहीं है? JDU के पीछे इसलिए क्यों पड़े नहीं हैं? है, या इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पूरा बिहार जानता है कि ये लोग चोर है। पूरा बिहार जानता है, उन पर चारा चोरी का हमको देने की क्या जरूरत है? पूरा बिहार देख लिया, ट्रायल चल लिया, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। अब उसी आदमी को जाकर मैं फिर से कहूं कि आप चारा चोर है, तो पूरा बिहार जानता है कि चारा चोर है। जो लोग अपने को पाक साफ बता रहे हैं, वो अगर गलती कर रहे हैं तब बताएंगे ना भाई। आप काला कोट पहने हुए हैं तो मैं फिर आके फिर दोबारा क्या कहूं कि आप काला कोट पहने हुए हैं? पहने हुए हैं काला कोट। अब देखिए ये फर्क है, मैंने काला नहीं नीला पहना है, लाइट में अलग दिख रहा है। ये बात हो जाती है इन्वेस्टिगेशन की फर्दर। फिर गजब अब मैं आपसे क्या बात कर भाई, हम इन्वेस्टिगेट करके तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेट होगा तो प्रोसिक्यूशन होगा। लेकिन चारा चोरी का इल्जाम लगा लालू जी पर, तो इल्जाम तो लगा ना भाई, प्रोसिक्यूशन होने में तो 10 साल लगा। हमारा काम है कि ये गलती प्राइमा फेसी दिख रही है, जनता के बीच में रखा। अगर गलत बोल रहे हैं तो हम पर केस कर दो, हमको पकड़ लो, या जनता के बीच में आकर बोलो कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं। प्रशांत जी, लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी ने बहुत बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, अगर सत्ता में नहीं आए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए ऐसा है, हम 10 साल से यही काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नेताओं से सो कॉल्ड दुश्मनी मोल लिए हैं। वही लोग कहते हैं प्रशांत किशोर सब बड़े लोगों से दोस्त भी हैं, वही लोग कह रहे हैं हमने दुश्मनी भी मोल ली है। हम डरते किसी से नहीं हैं। जो लोग हमको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं उनको मालूम है मैं डरता किसी से नहीं हूँ।
डंके के चोट पे कह रहा हूं, जो बंद पड़े वो कर लो। हम चोरी नहीं करते हैं, सरकारी पद पर नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं। आप अपना पूरा इन्वेस्टिगेटिंग टीम लगा लीजिए, बिहार छोड़िए, पूरे देश में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हमने फोन करके किसी पदाधिकारी को, मंत्री को कहा हो कि मेरा ये काम कर दो। किस बात का डर? हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, वो उसका खाते हैं, किस बात का डर? समर्थक कहते हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई, आपके शुभचिंतक जो हैं वो कहते हैं कि जैसे आपने किसी के ऊपर केस करके बात की कि उनके ऊपर ये केसेस हैं, मर्डर का केसेस है, ये केसेस हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जान से खेल रहे हैं। भाई जान से कुछ नहीं खेल रहे हैं। अगर आप बिहार को सुधारने की बात करेंगे तो उसमें कुछ खतरा होगा ही होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जनता बहुत सारी सिमिलैरिटी देखती है आप में और अरविंद केजरीवाल में। आप भी कह रहे हैं कि हर उम्मीदवार जांच परख कर उतारेंगे, समाज के बीच से नेता पैदा करेंगे। आपके वादे भी ऐसे हैं जैसे कोई जादू की छड़ी जलाई जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं होगा। फिर आपने भी शुरुआत की, गांधी जी का नाम लेकर आप आगे बढ़े, वो भी चले थे, पदयात्रा पर आप गए। काफी सिमिलैरिटीज देखी जाती हमको तो कोई ऐसी सिमिलरिटी नहीं दिख रही। आपको दिख रही है क्योंकि आप दिल्ली से बाहर कभी निकले नहीं हैं। आप मुझे बताइए, जब अन्ना दुरई ने बनाया होगा डीएमके, उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब एनटीआर ने टीडीपी बनाया होगा तब उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाया होगा उन्होंने ऐसे प्रयास किए होंगे। आपको तो कुछ याद नहीं है। तो जब आप स्टूडियो में बैठ के, एनटी रामाराव लिस्ट लेके नहीं बैठे हुए थे, और जो आप बता रहे हैं, किसने कहा? आप एनटी रामाराव को कितना फॉलो किए हैं? आप बताइए। एनटी रामाराव ने पार्टी बनाई और पहली बार बिना सिंबल के, आपके रिसर्च टीम को पता नहीं होगा, उनके हर उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, अलग अलग सिंबल पे, और तब इंदिरा जी को हरा दिया, कांग्रेस को। इंदिरा गांधी को उन्होंने हटा दिया था। नहीं, हरा दिया। हाँ। फिर वो सरकार बर्खास्त की गई, फिर एनटी रामाराव पार्टी के तौर पर जीत कर आ गए। और आप कह रहे हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। तो आपको लग रहा है कि अरे भाई, कोई भी नया प्रयास होगा तो आपको वो किसी से उसमें कुछ सिमिलरिटी दिख सकती है। मेरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके पास 100 नेताओं की लिस्ट है, वो भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट नेता है। ये कैसे है आपके पास लिस्ट? क्योंकि हम गांव-गांव चले हैं। और आपको कैसे पता वो भ्रष्ट है? भैया, लोग आके बता रहे हैं। बिहार में आप किसी गांव में जाइए, लोग बता रहे हैं कि राशन कार्ड में 2,500 रुपये लग रहा है। लोग बता रहे हैं कि जमीन के दाखिल खारिज में 10,000 रुपये लग रहा है। सुनी बातों पे आपने कह दिया वो भ्रष्टाचार। कहीं सुनी क्या बात है भाई? ये पैसा अगर नीचे लिया जा रहा है तो कोई तो पैसा ऊपर ले रहा है। अगर अंचलाधिकारी 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं रसीद काटने के लिए, दाखिल खारिज के लिए, तो अंचलाधिकारी साहब मिलिएगा तो बताएगा कि भैया 50 लाख रुपया पोस्टिंग के लिए देकर आए हैं। तो 50 लाख रुपया कोई लिया है तभी तो आया है वहाँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज पार्टी आती है सत्ता में तो 100 दिन के अंदर आप ये जो 100 लोगों की लिस्ट बता रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई भी कर देंगे, तो ये कहीं सुनी बातों पे कार्रवाई भी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपने पूरी बात सुनी नहीं है, आधा बताइए। रिसर्च करके आइएगा। बताइए आप। ये कहा गया कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो 7 दिन या 10 दिन के अंदर एक नया कानून बनाया जाएगा, नए ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे, और जो 100 लोगों, जो सबसे भ्रष्टतम बड़े नेता और अफसर हैं, उन पर बाजाप्ता प्रोसिक्यूट उनको किया जाएगा, उन पर केस चलेगा, और उस कानून के तहत उनसे, उनके द्वारा लूटी गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये कहाँ कहा गया कि जन स्वराज आएगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा? आप भी कह रहे हैं कि अगर आप सवाल पूछ के शूट एंड स्कूट मत कीजिए, और आप गलत सवाल पूछते हैं, फिर आगे बढ़े and you're shooting the messenger। नहीं, हाँ। आप ये कह रहे हैं, एक तो आप गलत कोट कर रहे हैं। भाई, हमने या जन स्वराज ने कहा कि हम आएंगे सबको जेल में डाल देंगे? हम लोगों ने ये कार्रवाई कहा। तो होगी ना? हाँ, कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। अब जो बिहार को लूटा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई का एंड रिजल्ट तो जेल ही होगा ना सर? हो सकता है, जैसा आपने बताया, वो अगर ईमानदार होंगे तो छूट भी जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ईमानदार हो, आप वो ही तो तो आपकी बोल रहे हैं। कार्रवाई पे हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपने हम लोगों लोग तो से ये सुना कह है, रहे हैं कि आप पर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भ्रष्टाचार, लोगों से सुना कि कोई भ्रष्ट है और आपने उस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि वो भ्रष्ट है, बिल्कुल। और आपने उस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि आप कार्रवाई करेंगे। नहीं, तो मेरा सिंपल, हमने आपको ये कहा कि जो बात सुनी कि आदमी भ्रष्ट है, उसके कुछ तथ्य सामने आए, जनता के सामने तथ्य रख दिया। अगर जन स्वराज की व्यवस्था बन गई तो उन्हीं तथ्यों की जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? जो तथ्य आज हम जनता के बीच में रख रहे हैं, और आपने क्या कायदे से मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी हैं कि नहीं। ये जांच तो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को कराना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो जांच होगा। और क्या आपने ये भी कहा है कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाए
तो आप इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल कार्रवाई नहीं, मैंने कहा कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो जो बाकी बड़े काम होंगे वो बाद में होंगे। जो 6 चीजें हम लोग कह रहे हैं, अगर वो 100 दिन के अंदर नहीं हुआ तो बिल्कुल 100 दिन के अंदर उस सरकार को चले जाना चाहिए। क्या जन स्वराज की सरकार बनी तो प्रशांत किशोर भी ऐसा कोई वादा कर रहे हैं कि वो वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बंगला बिहार नहीं में कोई लेंगे। वीआईपी कल्चर ऐसा प्रीडोमिनेंट वो इशू नहीं बंगला है। नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं अरे लेंगे? वो इशू नहीं है यार, हम वो सब बात नहीं करते हैं, फर्जी बात। आप फिर यू आर गाइडेड बाई कि आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। नो, आई एम आस्किंग यू द हम वो क्वेश्चन, आई एम फर्जी नॉट बात गाइडेड नहीं बाय कहते हैं। बिहार में वीआईपी कल्चर मुद्दा नहीं है, बिहार में शिक्षा मुद्दा है, बिहार में पलायन मुद्दा है, बिहार में भ्रष्टाचार मुद्दा है, बिहार में बाढ़ मुद्दा है, बिहार में महिलाओं के रोजगार का मुद्दा है, वृद्धों के पेंशन का मुद्दा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री किस गाड़ी में चलते हैं, किस में नहीं चलते हैं, इससे जनता को कोई परेशानी नहीं है। जनता को परेशानी इस बात से है कि उनके बच्चे 10, 12, 15 हजार रुपए के लिए बिहार से बाहर न जाएं, उनको यहाँ रोजगार मिले। मुद्दा ये है। अब आप वीआईपी कल्चर की ओर ले जा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये वो सवाल हैं जो हमारे पूछे जो जाएंगे। हम लोग के जो मुद्दे हैं, हम लोगों ने क्लियर कहा कि जन सुराज की व्यवस्था बनी तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ पर शिक्षा और रोजगार, और उसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया है। 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया है कि किस तरह से ये किया जाएगा। प्रशांत जी, ये क्विक रैपिड फायर राउंड है और इसमें पीके की चॉइस समझने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल हाँ, पूछूंगा, पूछिए। योर कॉल। तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव या सम्राट चौधरी? तेज प्रताप यादव। मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ। ओके। तेज प्रताप यादव जो आप कंपैरिजन दे रहे हैं, वो व्यक्ति दिल का साफ है, जो बोलता वही है जो उसके दिल में है। ठीक है, मैं पूरा रैपिड फायर कर लेता हूं, फिर आप बता दीजिएगा। तेज प्रताप यादव या चिराग पासवान? अब ये कोई कंपैरिजन का मतलब नहीं है। तेज प्रताप यादव Option, वर्सेस चिराग पासवान, option। किस चीज के लिए? मैं ये एक नेता रैपिड के फायर, तौर पर, नेता व्यक्ति के तौर नेता पर। के तौर पे। ऑब्वियसली चिराग पासवान ओके। बड़े लीडर हैं उनके मुकाबले। चिराग पासवान या राहुल गांधी? फिर वही बात, चिराग पासवान और राहुल गांधी का क्या तुलना है? एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक नेता आप विपक्ष किसी है। का किसी से कंपैरिजन कर दीजिएगा, नरेंद्र मोदी और कि डोनाल्ड ट्रंप। अरे इसका क्या मतलब है भाई? मैं एक देश के कैबिनेट मंत्री हैं और एक तो विपक्ष के कैबिनेट नेता मंत्री की तुलना कैबिनेट मंत्री से होगी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कैसे होगी? हैं। चलिए, मैं देश के युवा नेता की बात करता हूँ। युवा के नेता के तौर पे चिराग पासवान या राहुल गांधी? राहुल गांधी बड़े नेता हैं। ठीक है, राहुल गांधी युवा या दोनों में कोई नहीं है। ठीक, राहुल गांधी या प्रियंका मैं भी गांधी? नहीं हूं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? भाई राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता बनाया हुआ, देश के विपक्ष के नेता हैं। प्रियंका है। गांधी कैसे हो जाएंगे? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? किस चीज के लिए? अगर बेहतर कौन है? किस चीज के लिए? मैं बेहतर, देश के लिए बेहतर कौन है? भाई, राजनेता। लोगों ने चुनकर बैठाया हुआ है जिसको जनता ने चुना। ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर का सवाल है। नहीं, लेकिन आपकी चॉइस क्या है? भाई मेरी चॉइस क्या होगी? देश की जनता ने चॉइस करके बैठाया हुआ है। चलिए, ठीक है, दोनों की ठीक है। देखिए ऐसा है, दोनों की भूमिका जनता ने तय की है। एक को सत्ता में बैठाया है विद द कंट्रोल की Yeah. भाई डिक्टेटर मत बन जाओ। लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तो बनाया, लेकिन इतनी सीटें कम कर दी कि आप डिक्टेटर मत बनिए, आप भगवान मत बनिए। और राहुल गांधी को उतना ही बढ़ाया कि आप विपक्ष की भूमिका में आइए, अभी देश के नेता नहीं बनने हैं आप। ठीक है, तो जनता नरेंद्र, इतनी बेवकूफ नहीं जितना आप समझते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। आप देखिए मैं rapid fire। उनका विजडम देखिए। उनको मोदी को रखना है, लेकिन उस दायरे में रखना है जो उसमें जनता उनको काम करते देखना चाहती है। ठीक है, राहुल गांधी को बढ़ाना है, लेकिन उतना ही बढ़ाना है कि आप विपक्ष के नेता बनिए, अभी सत्ता के लायक नहीं बनाया है। ठीक है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार? नहीं, फिर वही बात, ये मुख्यमंत्री है, वो बिहार प्रधानमंत्री के है। चुनाव के लिहाज से अगर देख रहे हैं तो वहां पर देश की बात कर रहे हैं, बेहतर नेता किसको मानते हैं आप? आप बात नहीं समझ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। मैं राजनेता, पॉलिटिकल स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं। पॉलिटिकल स्किल तो भाई जो देश का प्रधानमंत्री रहेगा उसी का ज्यादा ठीक रहेगा। है, अब नरेंद्र मोदी या लालू यादव? पॉलिटिकल स्किल्स? अब कोई इसका इस तरह का मतलब जबरदस्ती का है, जिसको कहते हैं ना कि जबरदस्ती का एक रैपिड फायर आपने बना लिया है। ठीक है, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, इसी रैपिड फायर का ये लास्ट है। नरेंद्र मोदी या प्रशांत किशोर? ये भी बेकार का सवाल है, बेतुका क्यों? सवाल है। प्रशांत किशोर मुखिया नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कह रहे हैं इनका तुलना कर दीजिए। आप पीएम बनना चाहते हैं? हम तो मुखिया नहीं है भाई, हमारी क्या औकात है?
नहीं आप, लेकिन आपकी वो ख्वाहिश है। हमारी ख्वाहिश, हम तो मुखिया नहीं बन पाए हैं अभी, ख्वाहिश तो आपकी कुछ भी हो। ठीक है, जब ठीक जो है, आदमी मुखिया नहीं है उसकी तुलना आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि 2029 तक सरकार चलेगी नहीं। कौन सरकार? देश की सरकार गिरा देंगे, कांग्रेस कहती है कि सरकार गिर जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है। एक और चीज़, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी साफ गोई से सारे आरोपों का जवाब दिया कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। आपने कहा कि सरस्वती की कमाई खाते हैं। आपने ये भी कहा कि 3 साल में शायद 241 करोड़, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, की कमाई का आंकड़ा है। आपके विरोधियों को इस पर यकीन नहीं है। भाई, विरोधी को जिसको लूटने की आदत है, जिसका जीवन 2-4-5-10 करोड़ रुपया कमाने के लिए जिसका जीवन निकल गया, उसको तो यही लगेगा। यही विरोधी तो कह रहे थे कि अरे भाई तो पूरा देश का पैसा लूट कर आए हैं। तो हमने उसको बताया कि भाई जिसको तुम लूट बताते हो, पहले बात आप समझिए कि पिछले 3 साल से लोग पूछ रहे हैं भाई पैसा कहाँ से आता है। हमने कहा सरस्वती की कृपा से आता है। साथ में ये कहा कि जिन लोगों की मैंने मदद की उनसे पैसा लेते हैं। और पहले ये घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि हिंदुओं में, सनातन धर्म में कहते हैं जिसको अगर आप दान कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ये लोग हैं और उनके जरिए आप लोग जो सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा भाई हम दूसरे पर जब आरोप लगा रहे हैं तो अपना हिसाब भी जारी कर देते हैं। तो हमने बताया भाई पैसा 2 तरीके से आता है। जिसको मैंने सलाह दिया वो पैसा देता है, या फिर जो पैसा मेरे पास है उस पर इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन का होगा। दोनों मिलाकर पिछले 3 वर्ष की जो पूरी आमदनी है, पूरी कमाई है, वो 241 करोड़ की है। और उस पर बाजाप्ता जीएसटी भरा। उसके बाद जनसुराज की व्यवस्था को चलाने में जितना पैसा खर्च हुआ, पूरा सुन लीजिए, खर्च होने के बाद उस पर इनकम टैक्स भरा। इसमें जो पॉलिटिकल बच पार्टीज गया, भी हैं? सुन लीजिए, हाँ। जो बच गया सब खर्चे के बाद, वो 98 करोड़ 75 लाख रुपया जनसुराज पार्टी बनी तो अपनी ओर से अपने खाते से डोनेट कर दिया। अब आप कह सकते हैं भैया इसमें झूठ है जो ऐसा बता रहे हैं, तो इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, आप जांच कर लो। अगर आप खुद सैलरीड आदमी हैं, आप जब इनकम टैक्स भरते हैं तो सरकार पूछती है कि भैया इनकम कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बताना है। तो सोर्स ऑफ इनकम हमने दिखाया होगा। जीएसटी भरा है 60 करोड़ इनकम टैक्स, और जीएसटी मिला के 60 करोड़ भरा है। कुछ बेवकूफों को मैंने देखा, तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि शेल कंपनियों से पैसा आया। तो भाई सरकार किसकी है? अगर सेल कंपनी से आया तो इसका मतलब इनकम टैक्स इसमें मिला हुआ है, तो इनकम टैक्स के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भाई हर तरह से आप ही नहीं सही हो सकते हैं ना। हमने अपनी आमदनी डिक्लेयर की, उस पर जीएसटी भरे। तो इन 3 साल में आपने पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंसल्टेंसी दी है? जिसको भी दिया, अब आप फिर देखिए वही कुरेदना। भाई जिसको भी सलाह दिया उससे पैसा लिया, उस पर टैक्स भरे, और जो पैसा बचा वो जनसुराज के लिए लगा रहे हैं। इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहे। देखिए मैं, प्रशांत जी, और जो ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ ये कम है पैसा, ये तो तब है जब हम काम नहीं करते हैं। हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। बहुत बहुत प्रोफेशनल है देश में, बहुत डॉक्टर है, वकील है जो 200 करोड़ का हर साल का पर टैक्स भर रहे हैं। बहुत एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं जो 200, 500, 1000 करोड़ पर टैक्स भर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया। अरे 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है। 200 करोड़ रुपया पर टैक्स देने वाले इस देश में कम से कम 1000 लोग होंगे। एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सब लोग दे रहे हैं इतने पे टैक्स। हम लोग भी दे रहे हैं। अगर हम काम करेंगे तो इससे ज्यादा पर देंगे। हम तो काम नहीं करते हैं, अब हम तो पूरा टाइम बिहार में रहते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप और ज्यादा कमाएं, बहुत ज्यादा कमाने। लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं और वहां पर 200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है सर। बिल्कुल बड़ा बहुत बड़ा है। अमाउंट अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि को बेच रहे हैं, ताकि बिहार के लोगों के लिए, इस प्रयास के लिए पैसे की कमी न पड़े। तो जो सही बात कर रहे हैं उसको अपलॉड करने के बजाय आप कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए कहां से ला रहे हैं। मैंने ये सवाल क्यों पूछा प्रशांत जी? आप दिल्ली में रहते हैं ना, मैं आपसे एक दिल्ली इनकम टैक्स से जरा पूछिए कि इंडिविजुअल्स जिन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा पर इनकम टैक्स भरा हो कितने लोग होंगे? कई सारे लोग, कई लोग होंगे। मेरे ये सवाल के पीछे का जो प्रेमाइस है वो समझ लीजिए प्रशांत। 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसके बाद आप कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप नहीं करेंगे। फिर पिछले 3 साल में प्रशांत किशोर जी
किस राजनीतिक पार्टी की मदद करते हैं, किन किन को हेल्प अब देखिए करते आप फिर आपको क्या है अगर आप आपके जीवन में सर आपके मुझे जीवन में कंप्लीट कभी करने सुनिए ना, एक मिनट पहले रुकिए। सवाल, ये जनता के लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट है सर। ना, एक ना, मिनट, एक सवाल मिनट। जनता के लिए मेरा सब सवाल इम्पोर्टेंट ये है, है लेकिन कि खाली प्रशांत मैं- किशोर के लिए नहीं, मैं सभी से, अगर औरों के पास जाता हूं उनसे भी सवाल पूछूंगा। और आप देखिएगा मेरे भाई ऐसा सर, है, एक मिनट, टीवी 9 का एक क्लिप हमको भेज दो जरूर। जिसमें आपने अमित शाह को पूछा है कि कहां से 3,000 करोड़ रुपया आया है। सर, एक क्लिप दिखाइए, हम मांग अगली- ये जनता ये भी देख रही है। अगली बार जब अमित शाह बैठेंगे तो जरूर पूछेंगे। ना, और आप मेरे पुराने अब क्लिप अगली देख बार पे आ गए लीजिएगा, यार। मेरे पुराने क्लिप। अच्छा सुनिए, सर, मैं आपसे एक ऐसा सवाल है पूछता हूं। ना, आप ही का खाली नहीं चलेगा। आपने राहुल गांधी से, अमित शाह से, तेजस्वी यादव से, या नीतीश कुमार से, या ममता बनर्जी से, चंद्रबाबू नायडू से, जगन मोहन रेड्डी से, शरद पवार से अगर ये सवाल पूछा है, हमको दिखा दीजिए, हम आपके ऑडियंस के सामने माफी मांग लेंगे। अभी आप मेरा सवाल सुनेंगे कि ना, नहीं सुनेंगे? पहले आप कहिएगा आपने पूछा है तो बताइए। नहीं, आप मेरा फिर क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि सर, अच्छा जब प्रशांत किशोर इलेक्टोरल मिल बॉन्ड गए। हुआ तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा। आप देख लीजिएगा, आर्काइवल में आपको निकल आएगा, आप देख लीजिएगा। अरे हमने नाम बता दिए, अभी उस मैं- पर अगर आपने कभी सवाल ये पूछा, आप बिहार में है ना, हम्म। तेजस्वी यादव से खाली ये पूछ के बता दीजिएगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा से पार्टी चलती तेजस्वी है। यादव से मिलेंगे तो जरूर सवाल पूछेंगे, ये पक्का पूछेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछेगा ना, हाँ, जो वादा कर रहे हैं ना हाँ, कि पैसा, और इतने ही ग्रिल कीजिएगा जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक। मैं वैसे आपको ग्रिल नहीं कर रहा हूँ, ना, मैं ना, आपसे सिर्फ कीजिए। सवाल पूछ रहा हूँ। हमको कीजिए। आपको ग्रिल लग रहा है तो आई ना डोंट ना, नो, बट मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। पूछिएगा उनको जरूर हम्म। कि सर आरजेडी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जो आप पर केस चल रहा है, ये सब पैसा कौन सा काम करके कमाए हैं? आप हमसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग से पैसा लाए हैं। कौन पैसा दिया? अरे भाई, पूरा देश जानता है कि मैंने 10 पार्टियों की मदद की है। पूरा देश जानता है उनसे पैसा, अगर हमको चाहे तो हम पैसा ले सकते हैं। तेजस्वी यादव तो नहीं ना ये काम करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं ना है। जरा पूछिए तो कहां से पैसा लाए हैं? आपने पूछा कभी? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे ये सवाल जो पूछना चाह रहा था, अगर आप मेरा सवाल सुन लेते तो शायद ये सारी बातें नहीं होती। लेकिन एक मिनट, एनीवे, मेरा सवाल आपसे ये था कि 2021 में जब आपने ये ऐलान किया कि आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से हट रहे हैं और फिर आपने 3 साल का अपना डेटा दिया, तो एक बड़ा ही वैलिड और बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां आपसे मदद मांग मेरे रही भाई हैं? जरूरत नहीं है। और आपको आपने पेमेंट पूरा, कर रही हैं। आप देखिए, आप आधा सुधा कचड़ा रिसर्च करके आए हैं। आपने पूरी बात सुनी नहीं। हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनकी मदद मैंने पहले की है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि पहली बार अपने जीवन में मैं उन कॉरपोरेट्स को भी अपनी सर्विस दे रहा हूं जो कि हमसे सलाह लेना चाहते हैं। मैंने एक पूरा एग्जाम्पल दिया कि देश के 5 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कंपनी जो कि फंगीसाइड, मशरूम बेस्ड फंगीसाइड पर रिसर्च कर रही है और एंटी एजिंग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको किसी ने कहा भाई प्रशांत किशोर अगर उपलब्ध हो जाए तो आपकी ये तो हजारों करोड़ का आपका बिजनेस हो सकता है। उन्होंने आकर मुझे ऑफर किया कि भाई आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाइए, इसको कीजिए। मैंने कहा मुझे हिस्सेदार नहीं बनना, आप हम जनसुराज को 11 करोड़ डोनेट कर दो। हमको जो पैसा देना चाहते हो आप डोनेट कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक। आप रूपेश, हमारे सहयोगी जो हैं, ब्यूरो चीफ, वो आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। तेजस्वी के सवाल पर आपने सवाल खड़े किए। तेजस्वी से तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल ये है कब कि पूछा आप था? नहीं, हम पूछेंगे। कब पूछा था? आपसे तेजस्वी ना, से ना, सवाल आप क्यों पहले नहीं ये पूछ रहे बताइए हैं? कब पूछा था? आप तो तेजस्वी बिहार में सर, हम करते रहे बिहार प्रशांत में जी। पटना में हमने कॉन्क्लेव किया था। अरे भाई, आप भी थे उसमें सवाल पूछा था। तेजस्वी से पूछे थे? वो यूट्यूब में बिल्कुल है, आप पूछा देख गया लीजिएगा। था। कि हाँ। पैसा बिल्कुल कहाँ से पूछा आता गया है? था, लेकिन अभी आपसे ये सवाल है कि हम तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे आप हैं। जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार, तेजस्वी पर कर रहे थे तो आप कह रहे हैं बीजेपी का बी टीम है। हाँ, तेजस्वी पर नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं काहे नहीं कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप दोनों आप कह राजी का चलेगा। रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। क्या सरकार का भ्रष्टाचार, आधी सरकार का भ्रष्टाचार प्रशांत किशोर के लिए मुद्दा है और आधी सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? आपने सुना नहीं? तेजस्वी यादव 2015 से 2017 तक उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल। उनके परिवार के आपने तेज सुना ही प्रताप नहीं। यादव देखिए, मंत्री रहे क्या हैं, है, उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं सुन है। लीजिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आपने सुना नहीं कि 70,000 करोड़ के गबन का जो इल्जाम सीएजी ने लगाया, उसमें 3 साल फाइनेंशियल ईयर वो हैं जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस पर भी केस प्रशांत किशोर और जनसुराज ने किया है।
आप तो सुने नहीं। वो तो सीएजी का खुलासा हाँ, है, तो फिर उसमें लेकिन ही तो केस सम्राट करेंगे। चौधरी के कागजात प्रशांत किशोर के पास पहुंच रहे हैं, मंगल पांडे तेजस्वी के यादव के भी कागजात जारी पहुंच करेंगे। रहे हैं, लेकिन आप काहे घबरा रहे इसलिए हैं? कह रहे हैं क्योंकि पहले कहा जाता था कि प्रशांत किशोर हम बीजेपी के इंतजार बी कर रहे टीम हैं, है। सर, घबरा नहीं रहे हैं। अरे मेरे भाई देखिए, यही मुसीबत है। जब तेजस्वी यादव पे बोल रहे थे तो कह रहे भाई मोदी पे काहे नहीं बोल रहे हैं, जब मोदी पे बोल रहे हैं तो कह रहे उन पर काहे नहीं बोल रहे हैं। एक समय में एक ही जगह तो बोला जाएगा। जो चोर है उस पर कोई सवाल नहीं, जो चोरी का खुलासा कर रहा है वो कह रहा है भाई तुम पार्ट में काहे कर रहे हो, एक ही बार क्यों नहीं कर दे रहे हो। आप भी तो यहाँ चैनल चलाते हैं, आप जब चोरी हुआ आप काहे को न्यूज चलाए? नहीं, कितना आपने न्यूज़ आपने आपने जब कहा चलाया? प्रशांत किशोर जी, अगर आपके आपकी पास कोई कागजात जिम्मेदारी थे नहीं है। 200 करोड़ के अलावा अगर 300 करोड़ के और कागजात आपके पास हैं, तो फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो मैं, मतलब इसलिए इससे डील, अब यही तो डील है ना। आपको समझ नहीं आया ना। जब आपकी समझ मेरी समझ बराबर हो जाएगी तो आप हमारे जगह बैठिएगा, हम आपके जगह बैठेंगे। हमने वो कह के ये कराया कि पहले अशोक चौधरी ने मानहानि का अपना वापस ले लिया, जनता ने देख लिया कि डरपोक आदमी है। अब हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में ना है। आपको डील दिख रहा है नहीं, लेकिन आप ये आपको कह वो रहे माफी हैं- अगर दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, वो माफी है, तो ये डील है। अरे मेरे भाई, तो आप आपके जैसे विद्वान पत्रकार रहेंगे ना, इसीलिए बिहार का ये दुर्दशा है। अशोक चौधरी ने पूरे बिहार में ये फैलाया कि प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है, गलत है, मैंने मानहानि का इन पर नोटिस भेजा। पत्रकारों ने चलाया, अरे प्रशांत जी आपने इल्जाम लगाया, इसका क्या फायदा, देखिए वो भी मानहानि का नोटिस कर दिए। तो पहला काम मैंने ये किया कि मानहानि का नोटिस वो वापस ले लिए, मान लिया कि भाई न्यायालय में इसको परसू नहीं करूंगा, तो अपनी गलती स्वीकार कर लिए। अब आगे वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा। आप काहे घबराए मैं जा उनका रहे हैं? एक ये जो आपने ट्वीट बोला है, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं रिसर्च टीम का, मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़िए। आरोप लगाना एक बात है और उसे सही साबित करना दूसरी बात। ठीक। नंबर 1, हमारा फैसला जनता की अदालत करेगी और उनका हर फैसला हमारे लिए सर माथे पर होगा। हमारा संकल्प सिर्फ सेवा और विकास का है, बाकी जनता ही अंतिम निर्णायक है। ये ट्वीट नहीं है, ये गलत ट्वीट पढ़ रहे हैं आप। सर, अब यही ना कहते आपका रिसर्च टीम ठीक नहीं है। ये ट्वीट किया है, जाके उसको देख लीजिए। सर, ये- एएनआई पर अरे आप दूसरा ट्वीट पढ़ दीजिए भाई इनको। मेरे पास ये ट्वीट है इनको और ट्वीट पढ़, आपका गलत डेट का ट्वीट पढ़ रहे हैं। ये अरे जहां- आप हमारी बात छोड़िए, उनके दल के अपने मुख्य प्रवक्ता ने, नीरज कुमार ने, उनके सहयोगी दल भाजपा के बड़े नेता आरके सिंह ने कहा भाई आके जवाब दो। आप प्रशांत किशोर की बात भूल जाइए। क्या आरके सिंह ने नहीं कहा? क्या नीरज कुमार जी ने नहीं कहा? वो तो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसे शोले भड़का दें कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर ही आवाजें आने भैया लग गई। ऐसा है, आप दोष आपको प्रशांत किशोर पर देना है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के अंदर से इरप्शन हो रहे आप गलती करोगे, मैंने शुरू में पहले सवाल के उत्तर में दिया कि आपके कुकर्म ही आपको खत्म करेंगे। अगर आप लूटपाट करोगे, आप जाकर आप कह रहे हैं जनता की बात, तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस पर जाकर नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, जाके देख लीजिए। और ये जो अभी आप इंटरव्यू करिएगा इस पर भी नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा कि लोग आपके सवाल पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारे उत्तर पे सवाल उठा रहे हैं। 100 में 80 लोग आपके इस तरह के सवाल पर उठाएंगे कि भैया आप जो सही काम कर रहा है उसी को सवाल कर रहे हो। सर, वो 100 में से 80 लोग में से कितने 80 रियल हैं या अनरियल हैं वो वक्त बताएगा। अच्छा। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, सोशल मीडिया काहे इतना चुनाव- अगर सब अनरियल ही है तो आप आए क्यों हैं यहाँ पर? नहीं, मैं आपसे जाके भाई ऐसा है, जनसुराज की कोई ताकत नहीं, आपको पॉलिटिकल सब ज्ञान है कि सब एनडीए महागठबंधन को ही वोट मिलेगा, हम लोग सब गलत ही काम कर रहे हैं, तो आप आकर यहाँ प्रेस कर क्यों रहे हैं इंटरव्यू? सर, आप हमारे गेस्ट हैं। आप क्यों गेस्ट हैं, क्यों बना रहे हैं गेस्ट पर? पूरे बिहार का तो आप इंटरव्यू कर नहीं रहे हैं। नहीं सर, सब कर रहे हैं। क्यों? सब करेंगे, पूरे बिहार के 13 करोड़ का लोग नहीं कर रहे हैं। जब लेकिन जनसुराज जनता के बीच में जा रहे हैं जनसुराज की कोई ताकत नहीं है और जनता की और उम्मीद हम आप लोग हैं। कुछ हैं ही नहीं, तो जो है उसका जाके इंटरव्यू नहीं, कर मैंने लो तो- भाई। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा नहीं मैंने। नहीं बिल्कुल, आप बात तो वही कर रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलिए है। आगे बढ़िए। प्रशांत मैं किशोर आपसे- जी, आपको लगता है कि आप थोड़े बदल गए हैं? मतलब जो प्रशांत किशोर कोई कागज जारी करे कहें कि फलां भ्रष्ट है, पत्रकारों की वजह से, जो पत्रकार हैं विद्वान, उनकी वजह से बिहार की दुर्दशा है। आप बिल्कुल, मेरा उसमें आप इंटरव्यू शामिल हैं। नहीं, आप मेरा इंटरव्यू करने क्यों आए हैं? जिस हम्बल और पोलाइट प्रशांत किशोर को चुनाव के पहले क्या लगता है ये आपकी बढ़ी हुई ताकत, आपकी ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है बढ़ा हुआ वैसे मान वैसे रहे हैं एक- आप? नहीं, आप आपकी- पहले तय कर लीजिए नहीं, कि आप- हमारी ताकत मान भी रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। बिहार में आपके चर्चे हो रहे हैं, इसमें कोई शक अरे, नहीं है। आप तो कह रहे हमारी कोई ताकत ही नहीं है। आपने पहले कहा कि आपकी चर्चा हो रही है। आपकी मानसिकता देखिए, नहीं,
अभी आप हमको 1 घंटे से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं है, आपका कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, फर्जी आरोप ये किसी ने नहीं कहा। अभी आप कह रहे हैं, प्रशांत जी किसी ने नहीं कहा। सुनिए, सबसे पहले कहा कि अभी आपके आप कह रहे चर्चे हैं। थोड़ा आपका ताकत बढ़ गया, इसलिए आपका नहीं, हमने मल्लेस कभी चला नहीं गया है। चोर को बिल्कुल चोर कहना चुनाव के पहले politeness नहीं आप है। जब पद यात्रा जब कर रहे थे कि आपके चर्चे इतने थे, आपकी ताकत चर्चे- बढ़ी है, आपकी चर्चे नहीं, बढ़े हैं, ये ये आपको स्वीकार चर्चा करने में नहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है। निशांत जी ने पहला सवाल ये किया था कि आप जो 2 साल से घूम रहे हैं, आपके बहुत चर्चे हैं। आप पहले बताइए, आप हमारा इंटरव्यू कितनी बार किए हैं कि नहीं? बहुत बार। जब आए हैं तब आपको इंटरव्यू दिया है। सर मैंने तो आज भी दे रहे हैं। मैंने तो शुरू ही यहीं से किया कि आपने इसको पूरा ट्रायंगुलर सीरीज बना दिया ट्रायंगुलर सीरीज हमने नहीं बनाया है। नहीं, है। हाँ, ये आप लोग, मैं क्यों कह रहा हूं, आप क्योंकि मुकाबले में 3 आ गए बरस से 3 बरस से बिहार की लोगों की समझ, उनकी मानसिकता के बारे में पूर्वाग्रह भरे कमेंट यहाँ के सो कॉल्ड पत्रकार और एनालिस्ट करते रहे हैं कि बिहार का आदमी तो कुछ होगा, जतिये पर वोट देगा। अरे प्रशांत किशोर कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। जब आप ये बात कहते हैं तो आप बिहार के प्रति बहुत बड़ा पूर्वाग्रह, बिहार के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए मर रहे हैं, परेशान हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, और आप कह रहे नहीं सब कुछ होगा लेकिन वोटवा तो ये सब जाते पर देगा। तो आप एरोगेंट हैं कि मैं एरोगेंट है? आप देख लीजिए। मैंने अभी तक ये नहीं कहा पूरे मैं देखिए, अब अपने हिसाब से व्यक्तिगत और प्लूरल में मत जाइए। ये सामान्य लोगों की सोच है कि भैया बिहार में ऐसे ही होगा। आपने भी शुरू उसी से किया। नहीं, मैंने देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैंने उससे शुरू नहीं किया, मैंने इससे शुरू किया कि बिहार में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और अब आप कंटेस्ट में साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने इससे शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हाँ। माने। तो नहीं, मैंने तो शुरुआत ही इससे किया। ना आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ना मैंने तो ये शुरुआत ही इससे किया था। वो आपने नहीं माना है। अच्छा खैर सर, एक वो जनता का प्रेशर है। जिन बिहारियों को लोगों ने कहा कि ये तो जाति छोड़ के उठ नहीं सकता है, जिस बिहार के बारे में कहा कि यहाँ तो कोई नई बात हो नहीं सकती है, वहाँ कुछ नया हो गया है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। यही चीज़ उड़ीसा में हो रहा होता, यही चीज़ आंध्रा में, महाराष्ट्र में हो रहा होता तो आप लोग उसको स्टूडियो में बैठ के बड़ा करते कि भाई महाराष्ट्र में तो क्रांति हो रही है, बिहार में हो रहा है तो कुछ तो गलत ही हो रहा होगा। ये पूर्वाग्रह है यहाँ के लोगों का। तो प्रशांत किशोर ये वादा करेंगे कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण देखकर उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो जन स्वराज का उम्मीदवार होगा उसका जाति नहीं होगा। कोई व्यवस्था है तो हमको बता दीजिए, उसका जाति इरेज कर देंगे। गजब हाल है। आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण देखकर नहीं करेंगे, हम तो उम्मीदवार देंगे। अब वो किसी ना किसी जाति का तो होगा ही, और तो जिसका जो भी उम्मीदवार देंगे तो आप कहिए देखिए तो कहे थे तो जाति देख के दे दिए। और प्रशांत जी, वो किसी भी उम्मीदवार पे कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये वादा कर सकते। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब वो कन्विक्टेड नहीं होगा, उस कोर्ट के कॉग्निजेंस वाले मामले नहीं होंगे, हीनस क्राइम का नहीं होगा। आपराधिक मुकदमे के हिसाब से तो हम पर 4 FIR किया हुआ है सरकार ने, तो हम भी अपराधी हो गए। लेकिन इतना बिल्कुल इसके आड़ में हम अपराधियों को नहीं देंगे। जन स्वराज में कोई बाहुबली, कोई अपराधी अगर टिकट पा जाए, आप बिल्कुल कैमरे पर 4 घंटा हमको गाली दे लीजिए, जनता के सामने बता दीजिए कि आदमी झूठा है। नहीं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये आपका नहीं हो सकता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जन स्वराज से कोई बाहुबली, कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रशांत जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, ये विमर्श जो हो रहा है इसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। एक आरोप ये लगता है कि प्रशांत किशोर बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन मदद उनकी करते हैं जो बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। स्टालिन हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए। देखिए, मैंने उद्धव ठाकरे की जीवन में एक बार मदद की, और आप कह रहे पैसा कौन देता है, तो फीस के तौर पर जाइए, ऑन रिकॉर्ड है ये। यहाँ एक बड़े फेमस चर्चित खान सर हैं, उन्होंने भी अपने क्लास में इसकी घोषणा की। मैंने उद्धव ठाकरे से उस समय शिवसेना वालों को ये कहा कि आप हमको फीस मत दीजिएगा, एक चीज़ कीजिए कि बिहार और बिहार से आने वाले लोग, हिंदी भाषियों को शिवसेना के लोग मारपीट न करें। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उसमें मेरे सलाह का भी कुछ योगदान होगा। उस समय से लेकर अभी 3 महीने पहले जो घटना हुई है, उस बीच में कोई भी आप घटना नहीं बता सकते हैं जहां शिवसेना का कोई वर्कर नेता बिहारियों को गाली दिया हो, मारा हो। ये उद्धव ठाकरे ने अपनी बात को रखा। तो वो आपके कहने पर खामोश है? उस समय थे,
आपके कहने पर? बिल्कुल, मैंने ये कहा था, हाँ। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, जाके पूछ लीजिए उद्धव ठाकरे से कहा था कि नहीं। और सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, पहली बार शिवसेना के एग्जिस्टेंस में वो 3 साल ऐसा गया है जब वो मुख्यमंत्री बने, तो 3 साल तक किसी बिहार के बच्चे पर, किसी बिहार के हिंदी भाषी पर शिवसेना के लोगों ने अभद्र टिप्पणी या मारपीट की घटना नहीं करी। जाके चेक कर लीजिए। और स्टालिन? स्टालिन ने किया, उनका विरोध किए। स्टालिन जीत कर आए, उनके लोगों ने कहा, जाके देख लीजिए ट्विटर पे हमने ट्वीट किया कि भैया इसको आप अरेस्ट कीजिए, वो आदमी पर नोटिस कीजिए। स्टालिन ने नोटिस किया उस पर। आप क्या कभी स्टालिन की भविष्य में मदद करेंगे? हम तो किसी की मदद अब नहीं करेंगे, काम ही छोड़ दिया वो। ठीक। लेकिन काम किया था तो जाकर ट्विटर पे देख लीजिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ जो हिंसा हुई, उस पर यहाँ के पत्रकारों पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग जेल गए, फिर भी प्रशांत किशोर ने हर दिन ट्वीट किया है, वीडियो जारी किया है कि ये गलती हो रहा है, स्टालिन आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वहाँ का एक रीजनल लीडर है जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उन पर बाकायदा एफआईआर करने के लिए मैंने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा और उन पर एफआईआर करवाया। एफआईआर उन पर हुआ है, जाके देख लीजिएगा। प्रशांत जी, हमारी जब अभी बातचीत चल रही थी तो आपने इनकम टैक्स और उसके सोर्स ऑफ इनकम के दौरान कई कंपनियों का जिक्र किया कि ऐसी कई कंपनियां काम भी करती हैं। आपने बतौर प्रोफेशनल कई राजनीतिक दलों का मदद किया, कईयों की बहुत हेल्प की, और उसके बदले में आपने फीस ली। फीस नहीं ली, फीस छोड़ दिया, आपने अब ले रहे हैं। अच्छा, ठीक, फेयर इनफ, ओके। और मैं चाहता हूं कि 2 साल पहले चर्चा चले। ठीक है। अब फिर मीडिया वालों को दिखाऊंगा कि कैसे जिसको 2015 में मदद किया, उस आदमी ने मेरे से एग्रीमेंट साइन 2021 में किया और वो फीस अब लिया। ठीक है, ओके, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। लेकिन ऐसी मदद कई कंपनीज करती हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया, फलाने को प्रधानमंत्री कभी कहा बना दिखा दिया? दिखा दो आप, ये बयान दिखा दो। मैं तो उल्टा बात कहता हूं भाई। आपने नीतीश जी की मदद की, आपने कहा कि मेरी मदद वजह से किया। हुआ। मदद की, नीतीश कुमार की मदद की, ये कहा है। कभी ये नहीं कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये कहा कि अगर उस समय मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार का कैरियर तो खत्म हो गया था, ये कहा। तो फिर ये कैरियर नहीं खत्म हो गया था। नहीं, तो फिर आप ही की वजह से बचे हैं। नहीं, अब ये आपका इंटरप्रिटेशन, अपना मैं पूछ सब हम रहा पे हूं। मत डालिए। स्ट्रेट अवे पूछ रहा हूं। आप पहले ये बताइए कि 2014 में क्या नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री का पद से त्याग पत्र दिया था कि नहीं? दिया था। क्या उनकी पार्टी जीतन राम मांझी के साथ सारे लोग चले गए थे कि नहीं? बिल्कुल चले तो गए। जब हम यहाँ आए तो उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। पार्टी उनके हाथ में थी? नहीं थी। हम लोगों ने मदद की, फिर से वो वापस वो मुख्यमंत्री बने, जीत कर आए। तो यही बात कह रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, एक और सवाल। प्रशांत जी, आप 2014 में बीजेपी के सारथी बने। अब फिर देखिए, आप कह रहे हैं सारथी बने, मैं कह दूंगा कि भाई आप ही कहे थे कि आप सारथी बने। हमारा शब्द नहीं है ये। चलिए, मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। 2015 में आपने कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। 2015 में आप लालू जी के गले मिल रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि उनका जंगल आपको याद आ रहा है। आपके पास कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान था, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गुजरे जमाने की पार्टी है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? अच्छा देखिए, आप मतलब कैसे कन्वीनियंटली ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं। इसको ले लीजिए, चूंकि बिहार में आप कर रहे हैं डिस्कशन। हर इंटरव्यू में क्यों आप रिसर्च करके नहीं आए हैं? क्योंकि आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो पिछले 2 साल से, जिसका आंसर 70 बार मैंने दे दिया कि 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति का नाम, उसको लोग सुशासन बाबू के तौर पर जानते थे। उस दौर में 2005 से लेकर 2013-14 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो बिहार के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के तौर पर उनका परिचय लोग कराते हैं। उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो राजनेता के तौर पर चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था। नीतीश कुमार में राजनीतिक सुचिता बाकी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 में सिर्फ 42 विधायक जीता है।
फिर भी राजद के साथ या भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं, इसलिए इनका विरोध कर रहा हूं। और सबसे बढ़ के व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, वो आदमी की संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार थे जो पश्चिम बंगाल गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि 200 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कैसे पद पे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी। जिसका मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कि हजारों लोग कोविड के दौरान मर गए, पैदल चल के आए, नीतीश कुमार बंगले से नहीं निकले। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जहां जहरीली शराब से लोग 500-150 लोग मर जाते हैं और ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस के कहते हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। और अंतिम बात समझिए, लोकतंत्र में वोट 5 वर्ष पर क्यों होता है? क्योंकि संविधान और लोकतंत्र ये आपको सिखाता है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस फॉर्मेशन, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसके साथ लगिए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर हम आपके आर्गुमेंट से चले तब तो एक बार वोट हो गया, फिर वोट देने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने अगर एक बार वोट दे दिया 15 में नीतीश कुमार को, तो फिर जो जरूरत क्या है फिर वोट देने का? नीतीश कुमार को आपने वोट दे दिया, अब जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिए या वोट कराइए ही मत। नहीं, 5 वर्ष पर इसलिए वोट होता है कि भाई 5 आपने वोट दिया, कुछ आशा अपेक्षा के हिसाब से दिया। अगर 5 वर्ष में उन्होंने काम ठीक किया तो उनका समर्थन करेंगे, काम ठीक नहीं हुआ तो उनका विरोध करेंगे। आप नीतीश की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जिन लालू यादव से आप उस जमाने में गले मिल रहे थे उनके ऊपर आरोप तो तब भी थे, वो फोर्ट स्कैम में तब भी आरोपी थे। अगर आपने ये जो भी बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का गठबंधन था। अगर आपको लालू यादव के साथ गले मिलते हुए मैं दिख रहा हूं तो आपको ये भी दिखेगा कि उस पूरे चुनाव में लालू यादव का एक पोस्टर भी नहीं लगा था, वो भी प्रशांत किशोर ने ही किया था। भाई गले मिलना तो एक सामाजिक सभ्यता है, वो बुजुर्ग आदमी है, हमसे सीनियर है, यहाँ के बड़े लीडर हैं, मिले तो गले मिल लिए, उसमें क्या दिक्कत है। लालू यादव के साथ बैठ के कोई हमने डील तो किया नहीं, उनके साथ कोई बिजनेस व्यापार किया नहीं, कोई करप्शन अपराध किया नहीं, उनके दल में शामिल हुए नहीं, उनसे राज्यसभा एमएलसी मांगा नहीं, उनसे बंगला गाड़ी लिया नहीं, डील तो नहीं किया ना। तो आप हमारे घर आइएगा तो हम आपको गले मिलेंगे। ठीक है, आप ये कहते हैं कि 30 साल में बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ है, ये नुकसान किसने ज़्यादा किया, लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने? सबसे बड़ा नुकसान बिहार के लोगों ने किया, खुद का, जाति में बट के, हिंदू मुसलमान बन के, मंदिर मस्जिद पर वोट देकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू को वोट देकर। और अगर आप राजनीतिक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मैं रोज कहता हूं कि बिहार की बर्बादी की जिम्मेवारी जो है, इसके लिए जिम्मेवार लालू और नीतीश हैं, क्योंकि यही लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने, आप भले समझ रहे हैं कि लालू यादव को जिताया है, बिहार की जनता ने लालू यादव को सिर्फ एक ही बार जिताया है 1995 में। उसके बाद 15 साल या 18 साल राजद की सरकार कांग्रेस की मदद से बैसाखी से रही। और कांग्रेस वालों ने ये क्यों किया? 10, 15, 20 सांसदों का साथ उनको दिल्ली में मिलता रहे। लालू यादव का राज अगर जंगल राज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सिर्फ जीवन में एक बार जिताया, 2010 में 115 विधायक उनके जीते थे। उसके बाद का समय 15 साल जो नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भाजपा की मदद से रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का भविष्य चंद सांसदों के लिए लालू के हाथ में बेचा, वैसे भाजपा ही आज नीतीश के हाथ में बिहार का भविष्य बेच रहे हैं। प्रशांत जी, मैंने आपकी कैंपेनिंग को शुरू से जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे और अभी देख रहे थे, तो हमने देखा कि उसमें एक सबसे डिस्टिंक्टिव और प्रोमिनेंट जगह गांधी जी को दी गई है। गांधी जी को लेकर एक विमर्श है, उस विमर्श को मैं कहीं से सेकंड नहीं करता हूं, लेकिन आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वो जो एक विमर्श है उसमें कहा जाता है कि गांधी देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। उनको आप क्या जवाब दें? जिनको गांधी की कोई समझ नहीं है, ना जिन्होंने गांधी को पढ़ा, ना जो गांधी को कभी समझने की कोशिश की, वो लोग बेवकूफ़ी भरा ऐसा बयान देते हैं। देश में तो आज बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधी के बारे में कुछ भी कह रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी जी का देश के बंटवारे से क्या लेना देना? अगर एक व्यक्ति जिसने अपनी जान
गंवा दी। वो गांधी है जिन्होंने कि देश के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी जान गंवा दी। गांधी थोड़ी ना प्रधानमंत्री बने, और गांधी को कोई हमसे सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन जितना हमने गांधी को पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, इन बातों का कोई लेना देना नहीं। अभी आजकल छुटभइये लंपन एलिमेंट व्हाट्सएप पर कुछ से कुछ लिखता है और उसको आप लोग न्यूज़ बताते हैं। गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है, और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, ये टीआरपी के लिए, मतलब आप बताइए, ये टीआरपी नहीं है तो क्या है? गांधी वर्सेस सावरकर। अरे कहां गांधी, कहां सावरकर? ये बात हमने उद्धव ठाकरे से कही। बिल्कुल, उनसे भी किसी से कहेंगे, आपको डरते थोड़ी ना। आपने कही थी वैसे? बिल्कुल, हमसे उन्होंने कैसा सवाल पूछा ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे पूछने का। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आप क्या कहते हैं, देश के नायक? मैं नेहरू को विजनरी मानता हूं, इंस्टीट्यूशन बिल्डर मानता हूं। इस देश की जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक या अदरवाइज, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। और मैं अगर एक कमी देखूंगा तो मैं चाइना वार को नेहरू की कमी नहीं मानता हूं, गलती नहीं मानता हूं। मेरी अपनी समझ है कि नेहरू जी के रहते हुए देश ने प्राइमरी एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया। वो मैं नेहरू के कालखंड की कमजोरी मानता हूं। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी विद्वता, हमारी समझ इतनी नहीं है कि मैं नेहरू जी का विवेचना करूं, उन पर टीका टिप्पणी करूं। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर उनके काम को मैं पढ़ता, देखता, समझता हूं, तो ही वॉज एन ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, ही वॉज ए विजनरी। जब आप 15 साल काम करेंगे तो आपसे कुछ गलती भी हो सकती है। और एक कमी मैं जो देखता हूं, जो सिस्टमेटिक रही उनके 15 साल में, कि जितना पैसा, जितना फोकस, जितना रिसोर्स प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बनाने में, बेहतर करने में लगाना चाहिए था, उतना शायद नेहरू जी के कालखंड में नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी इसमें ये कहती है कि आज देश की जो हालत है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। अब बीजेपी तो भैया कुछ भी कह देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, और 2 छोटे छोटे हमारे रैपिड फायर राउंड हैं, ओनली 5 मिनट। अब पानी लेना। प्रशांत जी, अब लास्ट रैपिड फायर राउंड है। ये मार्कर है मेरे पास और ये शीट है, और फंसाने का ऐसा उपाय ये लोग खोज के लाता है। नहीं, लेकिन चलिए बोलिए। ये मेरे पास कुछ सवाल हैं, आप उसमें नंबर्स में आपसे पूछूंगा, तो और ये मार्कर मेरे पास है, आप इसमें जरा नंबर्स हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये मार्कर नंबर मतलब? नंबर मैं आपसे आउट ऑफ 10 नंबर देना है, आपको नंबर देना है। अच्छा सर, विद यू। मेरा पहला सवाल प्रशांत जी से है, लालू राज को 10 में से कितने नंबर? 2। दिखाइए जरा, लिख के दे दीजिए मुझे, जरा मैं दिखाऊंगा सबको यहाँ पर। 2 क्यों दे रहा हूं ये भी बता रहा हूं। ठीक है, ये 2 नंबर 10 में से लालू राज को प्रशांत जी ने दिए। ये देखिए, इसलिए क्योंकि 2 नंबर क्यों देना, 0 देता है। अच्छा, 2 नंबर इसलिए दिए क्योंकि लालू जी के राज के शुरुआती सालों में यहाँ के गरीब, पिछड़े और वंचितों को लालू जी ने आवाज़ और सम्मान दिया, इसलिए उनको 2 नंबर दिया है। 2 इसलिए भी दिया क्योंकि जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज़ दिया, सम्मान दिया, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए पढ़ाई, रोजगार, भूमि का कोई जुगाड़ नहीं किया। उनको आवाज़ दे दी और ये कह दिया कि तुम झंडा लेकर मेरा और मेरे बच्चों का झंडा लेके घूमते रहो। ठीक है, थोड़ा सा नंबर थोड़े बड़े कर दीजिएगा कैमरे के लिए, हमारे साइज पे। नीतीश राज को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 5। प्लीज लिख दीजिए जरा उसको। प्रशांत जी ने नीतीश राज को 10 में से 5 नंबर दिए। ये देखिए आपके सामने 5 नंबर इसलिए दिए हैं, वो भी बता दीजिए प्लीज। नीतीश के राज को आप 2 भाग में बांट लीजिए। एक कालखंड 2005 से लेकर 2015 तक का, और एक 15 से 25 तक का। 5 से 15 तक नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया। वो प्रयास करते हुए दिखे, कितना कर पाए नहीं कर पाए उस पर विवेचना हो सकती है, लेकिन 10 साल का कार्यकाल बिहार में आप किसी से पूछिएगा, वो बोलेगा भैया यहाँ कुछ सुधार हुआ था। 2015 से 25 के बाद नीतीश कुमार ने सरकार नहीं चलाई है, सिर्फ कुर्सी बचाई है, इसलिए 5 दिया है। ठीक है, अब मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 4। उस पर प्लीज लिखिए 4।
मोदी सरकार को प्रशांत जी 4 नंबर दे रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे, ममता बनर्जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? वो बंगाल के लोग देंगे, मुझे क्या पता है। ममता सरकार को मैं अब भाई ऐसे तो आप पूरे राज्य, ममता सरकार को तो ममता बंगाल के लोग देंगे ना, देश के। ये आप पास करना चाह रहे नहीं, हैं? पास करने की बात ओके, नहीं है। ठीक है, मैंने जो नंबर दिया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वैसे ऐसे हवा में कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ममता जी की सरकार की विवेचना, उसका अवलोकन, उसका मूल्यांकन तो बंगाल के लोग करेंगे या आप जैसे विशेषज्ञ करेंगे। नहीं, आप सलाहकार रहे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। हम रहे सलाहकार तो चुनाव के दौरान रहे। ठीक है, भविष्य में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 50-50। प्लीज उसमें लिख दीजिए 50-50। ये भी बता देता हूं क्यों। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी पहले एक मिनट विपक्ष बता का दो। नेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, आधा चांस है वो जीत सकता है। ये देखिए, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को प्रशांत जी ने 50-50 कहा। कोई भी देश में विपक्ष जो का नेता विपक्ष का नेता है उसके पास 50% चांस है फेयर जीत के आने इनफ, का। फेयर इनफ, इनफैक्ट परफेक्ट। भविष्य में प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने की संभावना 0 है। अरे आप लिख दीजिए इसको, आप 0 लिख रहे हैं इसको, मतलब ये भविष्य में मैं पूछ रहा हूं, अभी या आने वाले? बिल्कुल 0 है। प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब प्रधानमंत्री बनने की संभावना है सर? कोई जब मुखिया नहीं बने ठीक है, तब प्रधानमंत्री पहुंच ठीक गए। है। अब मैं आपसे लास्ट 2 सवाल पूछ रहा हूं। बिहार चुनाव में जन स्वराज की सीट, कितनी सीटें आप दें? 10 से कम या 150 से ज्यादा। आप लिख सकते हैं, हाँ, 10 लिख से देते कम या 150। ये लिखित में प्रशांत जी ने लिखा है कि पहली बार 10 से कम या 150 से ज्यादा। पहली बार नहीं, रोज बोलते हैं। नहीं, लिखित में आपने हमको दिया है। बात तो वही है। खैर, लास्ट सवाल, बिहार चुनाव में बीजेपी की सीट आप कितनी देखते हैं? पिछले बार से कम। पिछली बार से कम। प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। It was an honor to have you. Wish you all the best.